नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आज फिर राजनीति में बात आपके सरोकार की, और इसलिए आज बात भारत में जनसंख्या विस्फोट की। और आज बात इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर फौरन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए कई तर्क भी दिए हैं जिन्हें हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि इस तरह के किसी भी प्रयास का विरोध भी अब तक बहुत दिखाई दिया है। मसलन एनसीपी नेता नवाब मलिक और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी तो यहां तक कह गए कि जनसंख्या इस देश का मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है बेरोजगारी का। लेकिन आप जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट एक सच है, एक हकीकत है, एक तथ्य है, और इसको पिछले साल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को बताया भी और चेताया भी। हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। प्रधानमंत्री ने यह बात पिछले साल 15 अगस्त को कही, लेकिन आज राज्यसभा में जब बीजेपी सांसद बोले तो उन्होंने विस्तार में बताया कि यह मामला इतना बड़ा क्यों है। वर्ष 1951 में देश की आबादी 38,10,88,400 थी और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ हो गई और 2025 तक एक अनुमान के अनुसार 150 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में हमें पीने का जल भी नसीब नहीं होगा और वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता है वो 1525 घन मीटर है, जो 2025 में घटकर के मात्र 1060 घन मीटर रह जाएगी। ये स्थिति है। सांसद महोदय के तथ्य काटे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए सारा मामला है। अब आप देखिए कि यही सांसद महोदय जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं उसमें वो प्रावधान क्या चाहते हैं। महोदय, कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे दो का प्रावधान हो और जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करें ऐसे लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए। साथ ही इस कानून को तोड़ने वालों को ग्राम पंचायत, वार्ड से लेकर विधानसभा, लोकसभा आदि के समस्त चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय आपदा मानकर सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून और कठोर कानून अविलंब और इसी सत्र में बनाना चाहिए। इसी सत्र में मांग कर रहे हैं कानून बनाने की सांसद महोदय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस तरह के कानून के प्रचंड समर्थक रहे हैं। देखिए, जमीन का मात्र 2% जमीन है, आबादी 18% से अधिक हो गई, पानी 4% है। क्या जनसंख्या को रोकने का कोई उपाय नहीं हम करेंगे? मेरे विचार से जो कानून एक ऐसा कड़ा कानून बने कि जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उस पर कानूनी प्रावधान रखना चाहिए, उस पर आर्थिक प्रावधान रखना चाहिए, उस पर लगना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, चाहे बौद्ध हो या जैन। क्यों हर चीज को धर्म के चश्मे से देखा जाए? क्यों हर चीज को वोट के चश्मे से देखा जाए? बिल्कुल ये मसला है और ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि आरएसएस का एजेंडा है, वो मुसलमानों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या सच इसके बियॉन्ड है? क्यों नहीं जल्दी से जल्दी कानून बनना चाहिए? देरी क्यों हो रही है? इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं और इस पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, संत समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत बालक दास जी, इस्लामिक स्कॉलर जीशान रहमानी और वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत, इस बहस के लिए बहुत स्वागत। आप हीरो वाजपेयी साहब, देखिए आप ही की पार्टी के सांसद महोदय हैं, सदन में उन्होंने जो तथ्य रखे उसको तो मैं भी नहीं काट सकता हूं। मुझे लगता है यहाँ पर जो तमाम मेहमान हमारे बैठे हैं, पैनलिस्ट बैठे हैं, उनमें से कोई काट नहीं पाएगा। अच्छा,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भी इस तरह की बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री भी जनसंख्या विस्फोट की बात पिछले साल लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं, 15 अगस्त को कह चुके हैं, मार्च का महीना चल रहा है 2020 का। हीरो वाजपेयी साहब, तो फिर विलंब क्यों हो रहा है? इसका ड्राफ्ट, इसका प्रपोजल, इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? आपकी पार्टी सत्ता में है, उत्तर तो आप ही को देना होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और चर्चा देखिए राज्यसभा में जिस स्तर पे शुरू हुई और दिख रही है, और जो तर्क रखे जा रहे हैं और जो चीजें हैं बहुत समय से चल रही हैं। और इस कानून को देखिए, चाहे ना चाहे पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन भी बहुत से लोग स्वीकार करते हैं, पर एक वोट बैंक की मजबूरी है जिस कारण अन्य पार्टी के लोग सामने नहीं आते। ये कानून की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से जो हमारे सांसद ने मांग की है एकदम जायज है। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री चिंतित हैं, सभी लोग चिंतित हैं और देश की जो आम आबादी है वो भी जान रही है कि इसका बोझ हम पर ही पड़ने वाला है। अगर हमारे पास 1 बीघा जमीन है, पहली बार 4 बच्चे हुए तो चौथाई रहेगी, और उनके भी अगर 4-4 हुए तो बचेगी नहीं। अरे जमीन तो दूर की बात है वाजपेयी साहब, पानी। सांसद महोदय ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि जल्द कि से जल्द 1,500 पार्टी जैसे अन्य कानून जल्द बनाए, जनसंख्या नियंत्रण भी जल्दी लाएगी। कब तक? इस मन से बताइए, कब तक ला रहे हैं आप? देखिए, आप इसी आपको जो मैंने कहा ना कि जल्द से जल्द, तो ये तो देखिए हमारी हाई पावर कमेटी संसद के अंदर तय होगा। अच्छा, कि किस सत्र में आएगा, इस सत्र में कि अगले सत्र में। देखिए, सांसद महोदय तो इसी सत्र की बात कर रहे हैं। सांसद महोदय तो इसी सत्र में कानून बनाने की बात कर रहे हैं। बजट सत्र चल भी रहा है, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैं भी, आप मुझे भी पूछे तो मैं भी यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द आना चाहिए। तो पार्टी फोरम पर बात उठाइए वाजपेयी साहब। चलिए ठीक है, आपने इस मंच पर भी बात रख दी, जरूर ये सब तक पहुंच रही होगी। पार्टी फोरम पर ऑलरेडी चर्चा चल रही, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा चल रही, योगी आदित्यनाथ जी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, पार्टी के अंदर भी चर्चा चल रही, प्रदेश में भी चर्चा चल रही है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं जीशान रहमानी साहब, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। जीशान साहब, ये बताइए, अभी असदुद्दीन ओवैसी के एक वक्तव्य हमने सुनाया नहीं, लेकिन ना वो वक्तव्य सबको पता है। वक्तव्य यह है कि संघ चाहता है कि मुसलमानों की जनसंख्या को काबू कर लिया जाए, इसीलिए बार बार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात हो रही है। ये क्या तर्क है? ये तर्क आपको जायज लगता है? भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी एक समुदाय पर तो लागू होगा नहीं, किसी एक वर्ग पर तो लागू होगा नहीं, देश के किसी एक हिस्से पर तो लागू होगा नहीं, किसी जाति पर लागू नहीं होगा। तो जब सब पर अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाने की बात हो रही है, तो उसमें हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है जीशान साहब? सर, मैं आपको बताऊं, हिंदू या मुसलमान कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हो रहा है। हरकनाथ सिंह ने, यादव जी ने जो बयान उठाया है राज्यसभा में, आप सबसे पहले मैं बीजेपी के जो माननीय प्रवक्ता जी आपके बगल में बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये जाके पता करें कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है वो खुद कितने भाई और बहन हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इनको ये बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने एक और लाया था, एक कानून इन्होंने लाया था, CAA, NRC और NPR ये लाए थे। इनकी कैसी किरकिरी हुई है। कल अमित शाह रो रहे थे, कल राज्यसभा में अमित शाह रो रहे थे, इनको ये भी याद रखना होगा। और रही बात ये कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा, इसका फैसला ये नहीं करेंगे, इसका फैसला ये नहीं करेंगे जिसको ये लोग, ये नेता नगरी में बैठे हुए लोग नहीं करेंगे। इसका फैसला वो लोग करेंगे कि जो माँ और बाप हैं वो खुद इसका फैसला करेंगे। अच्छा, और एक चीज रही कि ठीक कि देखिए अभी तक तो फैसला सर एक मिनट, एक पॉइंट आप सुन लीजिए कि कोई, सुनिए, तो ये कौन होते हैं, एक चीज सुनिए पहले। अभी कोई भी, हम ये कह रहे हैं कि कोई अपने बच्चों को, पहले क्या था कि लोग अपने बच्चियों को कत्ल कर देते थे, मगर इस पे रोक लगी, बच्चियों को क्यों कत्ल कर देते थे। आज आप खुद देखिए कि फिर उसके बाद ये रोक लगी कि अब बच्चियों को लोग कत्ल नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा नहीं, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, पहले से कम हुआ है, जागरूकता बढ़ी है जीशान साहब होने की वजह, आज भी हुआ, आज भी हो रहा है ये सब, पहले से कम हुआ है। बिल्कुल, जागरूकता बढ़ी इसी वजह से।
मगर कहीं ना कहीं तंगदस्ती की वजह से, कहीं ना कहीं भुखमरी बेरोजगारी की वजह से वो लोग अपने बच्चों को कत्ल करते थे। इस चीज को इनको याद रखना होगा। आज 2014 में सरकार में आने के बाद से जनता के लिए 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, इतने सारी चीजें, अच्छे अस्पताल, कुछ नहीं दे रहे हैं। कोई कानून जरूरी नहीं। अच्छा, अच्छा, एक चीज सुनिए, कोई कानून जरूरी नहीं है। जीशान साहब देखिए, इस मंच पर आप जो बात कह रहे हैं, जीशान रहमानी साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं। इस मंच पर हम जो कुछ भी कह रहे हैं, चाहे वो मैं कह रहा हूं, चाहे वो मैं कह रहा हूं, चाहे हीरो वाजपेयी कहे, चाहे नवल कांत सिन्हा कहे, या राष्ट्रीय प्रवक्ता संघ समिति के कहे, कोई भी कहे, हम सब लोगों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि यह बहस लोगों के हित में होनी चाहिए। इस बहस का उद्देश्य जनहित है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। न किसी को इसमें राजनीति का कोई स्कोप ढूंढना चाहिए, न इसमें राजनीतिक हित तलाशने चाहिए। जीशान साहब, क्या यह सच नहीं है, क्या यह तथ्य नहीं है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि जो संसाधन है वो तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग बेशुमार बढ़ते जा रहे हैं? यह सच नहीं है? बिल्कुल। हिंदुओं की आबादी बढ़ी, मुस्लिम भाइयों की भी बढ़ी, दलितों की भी बढ़ी, आदिवासियों की बढ़ी, सबकी बढ़ी, और बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो हर मुल्क की आबादी आपको महसूस नहीं होता कि इसको काबू करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं, चीन के अंदर, कोरिया के अंदर लोग बच्चा पैदा करने को तरस रहे हैं। लोग, वहां की गवर्नमेंट डॉलर पे डॉलर दे रही कि बच्चे पैदा करो, मगर अपने यहाँ हालात दूसरे हैं साहब के। ना उनके वहाँ हालात दूसरे हैं। देखिए वहाँ लोग ही नहीं है, हमारा एक स्टैंड हमारा क्लियर है। हम बिल्कुल, हमारा स्टैंड क्लियर है। राजेंद्र जी, आबादी बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32 के अनुपात में, और संसाधन बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अनुपात में। जीशान साहब, जल्दी से बात पूरी करिए। जीशान साहब, तर्क दीजिए, ये समस्या है कि नहीं है? आप इसको प्रॉब्लम मानते हैं कि नहीं मानते? जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? मैं नवल कांत सिन्हा, इन्होंने कितने बच्चों को आज तक पाला पोसा, कितने बच्चों को नवल कांत सिन्हा को मैं लेके आता हूं चर्चा में। मैं कुरान की एक आयत को कोट कर रहा हूं कि नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। इसका अर्थ क्या हुआ? वो हम सबको पैदा करने वाला है। जिस ईश्वर, जिस अल्लाह पर हम लोग विश्वास रखते हैं, जिस अल्लाह पर हम लोग विश्वास रखते हैं, वो ही हमारा, अगर हमारा फेथ है कि वही हमें रिज्क के अलग अलग हालात मुहैया कराता है और जरिए मुहैया कराता है। संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं। जो है उसी के, उससे ईश्वर ही के, हम कुरान से नहीं चला रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सुनिए पहले। अब आपने कह दिया कि अभी आपने क्या कहा? संविधान से चलेगा, जो इस देश का कानून होगा उससे चलेगा। मैं देश संविधान से चलेगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है? नहीं, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। उसको आर्टिकल इसीलिए तो कानून बनाने जाएंगे, बहस है नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। वाजपेयी साहब, एक सेकंड में नवल कांत सिन्हा का पालन करना होगा सबको। जब आजादी है, जब आदमी को, क्या आर्टिकल 14 का तर्क यहाँ पर सही है? एक बात, अपने नौकरी करने की, जीशान साहब, एक जरा न्यूट्रल व्यू सुन लीजिए। हीरो वाजपेयी साहब को, अपनी लाइफ को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप मेरी बात सुनिए। हो सकता है हीरो वाजपेयी कोई राजनीतिक बात कर रहे हो, इसलिए इनके मत को ना मानिए आप, लेकिन एक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो जरा एक न्यूट्रल व्यू उनसे ले लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपका जो ये तर्क है उसमें कितना दम वो देखते हैं। नवल कांत सिन्हा, सबसे पहले आप बताइए कि आपका मत क्या है? क्या ये जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है कि नहीं है? और जीशान रहमानी के तर्कों से आप कितने सहमत? पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ, क्योंकि जब भी जनसंख्या की बात होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या चीन में है। और अगर चीन से आप तुलना करेंगे तो चीन का क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। यानी कि जो भारत की जनसंख्या है वो असलियत में 3 गुना चीन की जनसंख्या के बराबर है। दूसरी बात, अभी जो रहमानी साहब कह रहे थे कि सरकार सुविधा दे, ये करे, वो करे, शिक्षा दे, अस्पताल दे, ठीक है देगी, लेकिन जब जनसंख्या विस्फोट होगी तो कहाँ से देगी? फिर वो कह रहे थे कि जो खुदा देता है, ये जो हमारी संतानें होती है तो निश्चित रूप से खुदा देता है, खुदा धूप भी देता है, तो हम छतरी क्यों लगाते हैं? खुदा ने कोरोना दे दिया तो हम फिर से बचे क्यों? ये कोई तर्क नहीं होता। तर्क हमको रखना पड़ेगा सोच समझ के। इस देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, अशिक्षा
बहुत ज्यादा है, केवल 4% लोग टैक्स देते हैं, उनके टैक्स पे बाकी लोग पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि हीरो वाजपेयी जी चाहेंगे कि हमारे 1 या 2 बच्चे हों, क्योंकि अगर इनकी 1 करोड़ की संपत्ति है तो वो बढ़ के 50-50 लाख की हो जाएगी, ज्यादा बच्चे तो और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इनके बच्चे पंचर बना रहे होते हैं, चाय बेच रहे होते हैं, तो इनको लगता है कि हमारे 4 बच्चे होंगे तो 4 चाय बेचेंगे, 4 गुना पैसा आएगा, 4 बच्चे होंगे 4 पंचर जोड़ेंगे, 4 पैसा आएगा। तो इनको शिक्षित करने की जरूरत है और एक सख्त कानून की भी जरूरत है, क्योंकि बिना कानून के चीजें सुधर नहीं सकती। दूसरी बात, जो पॉलिटिशियंस का नजरिया रहा है वो दरअसल जब इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान जिस तरह की जनसंख्या सुनिए पहले, अगर कोई माँ बाप कोई अगर आपातकाल की वजह से माता पिता अपनी सहमति से उनके पास जरिए हैं, वो अगर बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो आप लोग बैठ के रोकेंगे क्या? आप लोग संसद भवन में बैठ कर तय करेंगे कि इतने बच्चे पैदा करो? कोई माँ बाप अगर सहमति से अपने बच्चे बिल्कुल तय करेंगे, बिल्कुल तय करेंगे। कितने करो, हर आदमी को इस देश के कानून को मानना पड़ेगा, इसलिए कानून बनाना जरूरी है। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। हमारी बात सुनिए, आप नहीं करेंगे। गरीब जनता मर रही होती है, आप लोग वो 1-2 बच्चे पल रहे हैं, उसके पैसे से आप लोग कुछ नहीं। राजेंद्र जी, जो सब्सिडी बट रही है, जो राशन कार्ड से राशन दिया जा रहा है, जिसके 2 बच्चे हैं वो भी अवेल कर रहा है, जिसके 14 है वो भी अवेल कर रहा है। टैक्स पेयर के पैसे से क्यों होगा ये? अब एक हिंदुस्तान में क्यों लोग पैसा जो आम टैक्स पेयर की कमाई है उसको क्यों लुटाया जाएगा? तो ऐसा है, सुनिए, जो 2 पैदा करे वो भी तो नहीं पाए, जो 14 पैदा करे वो भी पाए। 2 बच्चे से कानून बनेगा और कानून का पालन इस देश में हिंदू मुसलमान सबको करना होगा। वोट तो अभी तक कितने को लिया इन्होंने। आपको समझना होगा कि केवल मुसलमान ही नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें हर जाति हर धर्म के लोग बढ़ रहे हैं। ये बात समझनी होगी। जो आजादी से लेकर जो जनसंख्या बढ़ी है वो केवल मुसलमान। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे भारत में जाके देखें, आदिवासियों को देखें, ये उनके बच्चों को देखें वो कैसे पल रहे हैं। जी, आप स्कॉलर के नजरिए तो सोचिए, इस्लामिक स्कॉलर के आइए अब एक संत की बात सुन लेते हैं साहिबान। आइए अब एक संत की बात सुन लेते हैं। आइए अब एक संत की, एक हिंदू संत की बात सुन लीजिए। किसी की निजी जिंदगी आइए जीशान साहब, आप एक हिंदू संत की बात सुन लीजिए। नहीं कर सकते आप महंत बालक दास जी की बात सुन लीजिए। आइए महंत बालक दास जी की, आइए आप महंत बालक दास जी की बात भी सुन लेते हैं, उनको भी चर्चा में लेके आते हैं, उनको भी अपनी बात कहने का हक है। बहुत स्वागत बालक दास जी, आपका सारी बात आपने सुन ली। अब आप मुझे एक ही प्रश्न का उत्तर दें कि क्या जनसंख्या विस्फोट भारत में एक समस्या है कि नहीं है, और अगर है तो कानून बनना चाहिए कड़ा कि नहीं बनना चाहिए? ये जनसंख्या का जो विस्फोटक है, ये सबसे बड़ा विस्फोटक है, और मुझे लगता है भारत देश को अगर विनाश की ओर ले जाएगा तो ये जनसंख्या ही ले जाएगी। और जो आज माननीय सांसद जी ने संसद से कहा है उसका मैं भूर प्रशंसा करता हूं, और मुझे लगता है इस कानून को अब शीघ्र लाना चाहिए। रही बात जीशान जी रहमान जी की, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश बर्बाद हो कि देश आबाद हो, इनको तो केवल अपने सुअर के तरीके से 12 बच्चा पैदा करना इनका धर्म कहलाता है, इनका कुरान कहलाता है। इनसे देश से कोई लेना देना नहीं है कि देश बर्बाद हो रहा है, तो देश क्या हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, देश को देखना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि माँ बाप क्या चाहते हैं, अरे देश को भी तो समझना चाहिए, देश को भी तो समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता है हमारा देश बर्बाद हो जाए, आपका भी देश है हमारा भी देश है, तो आप देश की दृष्टि से देखिए ना। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें कोई भी बात कहते वक्त ठीक बालक दास जी, अपनी बात केवल क्यों सोच रहे हैं, ठीक, केवल आप ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल देखिए कितना, ये बात बिल्कुल ठीक है। सुनिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश के नजरिए से सोचना चाहिए, समाज के नजरिए से सोचना चाहिए जीशान रहमानी साहब। और इसीलिए मेरा सवाल ये है कि आप खाली से माँ बाप की आपसी रजामंदी और उनके आपसी सहमति और उनकी आपसी सोच की बात मत कहिए, ये मुल्क का मामला है साहब। और जब मुल्क और समाज की बात होती है तो फिर उसमें कानून की बात होती है और फिर संसद की बात होगी। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए आजाद है, पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए आजाद है, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है साहब। तो हम जीशान साहब सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कानून नहीं बनना चाहिए। मुझे चूंकि समय बहुत कम है, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि अगर यहां पर संसाधन कम पड़ेंगे आने वाली नस्लों के लिए जो कि पढ़ना शुरू हो चुके हैं, अगर उनको तकलीफ होगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो लोग नहीं होंगे जो इस कानून का या इस कानून के बनने का विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं। जीशान साहब बहुत जल्दी से।
सर ये कोई कानून नहीं बना पाएंगे, कोई कानून ये थोप नहीं सकते। देश की आवाम पर कोई कानून को बनाकर अपनी मर्जी से ये लोग थोप नहीं सकते हैं। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कल राज्यसभा में हमने देखा है अमित शाह को, जो हालत थी उनका चेहरा बता रहा था, उनके माथे पर जो शिकने दिख रही थी वो बता रही थी कि ये आइंदा कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आएंगे कि जिससे आम जनता, आम हिंदुस्तानी इससे जुड़ा हो, क्योंकि आम हिंदुस्तानी का मामला है। आम हिंदुस्तानी फैसला करेगा हमें अच्छा, क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना। नवल कांत सिन्हा ये लोग फैसला नहीं करेंगे। ठीक, ये संसद भवन में आपके तर्क आ गए, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि क्या होना चाहिए। ठीक, नवल कांत सिन्हा, आपको लगता है कि इस सत्र में नवल कांत सिन्हा, बहुत संक्षेप में, उन्हीं से मेरा सवाल है, अगर वो सवाल सुन ले तो। नहीं, टाइम नहीं है नवल कांत भाई, टाइम नहीं है नवल कांत भाई। एक चीज आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि सरकार कितनी जल्दी कानून लेके आएगी, कितनी जल्दी कानून लेके आने वाली सरकार? नवल कांत जी देखिए, सरकार इसके लिए बहुत पहले से सजग है, कुछ प्लानिंग चल रही है। वो मुझको पता नहीं है, बीजेपी के नेता ही बता सकते कब आएगा, लेकिन मुझको लगता है कि ये सरकार कानून जरूर लाएगी इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज की चर्चा के लिए इतना ही वक्त था और हमारे दर्शकों ने देखा कि इसमें अलग अलग मत क्या हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज आखिरी बार हमने इस चर्चा में उठाया है, इस मंच पर उठाया है, राजनीति में उठाया है। हम इस विषय को आगे भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके जो तमाम पहलू हैं, इसके अनेक पहलू हैं, वो सब आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन हमारे मेहमानों का आज बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और आप सभी का शुक्रिया राजनीति लगातार देखने के लिए। धन्यवाद।